गायत्री परिवार में पहला इंट्रोडक्शन हमारी मम्मी का हुआ कि मैं या तो नेता बनूं या अभिनेता बनूं। ज़्यादा आध्यात्मिक और कोई रुझान नहीं था। इतना सुंदर अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र, ऐसे लगा जैसे दूसरी दुनिया में आ गए। मुझे तो पता भी नहीं था दीक्षा क्या होती है, और सब लाइन में लगे थे, मैं भी लग गया था लाइन में। बिजली सी शरीर के अंदर से निकल के चली गई। गायत्री माता कुछ कृपा करिए, हम छोटे से बच्चे हैं, भूख बहुत जोर से लग रही है, अब आवश्यकता नहीं किसी चीज़ की, जैसे अमृत पान कर लिया हो। ताश खेलना और ये सब शराब पीना चलता था, और मेरे से एकदम बोलने लगे, तुझे कैसे पता लगा अर्थ क्या कहने वाला है? लेकिन आप विश्वास होगा, मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैंने शराब छोड़ दी। बोले इसकी शादी कराऊंगा, तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा। जो उन्होंने कहा वो पत्थर की लकीर हो गया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं मोहाक कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, हैमिल्टन, कनाडा में प्रोफेसर हूँ। और मेरा नाम वंदना शर्मा है। प्रणाम। और मैं हैमिल्टन, ओंटारियो में स्कूल बोर्ड में टीचर हूँ। गायत्री परिवार से लगभग 45 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो गया जब हम उससे जुड़े हैं। गुरुदेव की, माता जी की असीम अनुकंपा हम सब पर बरसी है। ये बात करीब 1977 की है, जब हमारी मम्मी श्रीमती हेमंत शर्मा, उनका ट्रांसफ़र करेरा शिवपुरी जो डिस्ट्रिक्ट में आता है से सारणी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वो एक टीचर थी हायर सेकेंडरी स्कूल में, और वहीं से गायत्री परिवार में पहला इंट्रोडक्शन हमारी मम्मी का हुआ। और हमारे घर में अखंड ज्योति आने लग गई, गुरुदेव का साहित्य आने लग गया, मम्मी रेगुलर पढ़ने लग गई। पर मेरा इतना झुकाव नहीं था। मेरा ज़्यादा झुकाव था बस मस्ती में रहने का। खूब खेलो, खूब खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, और भगवान ने बुद्धि अच्छी दी थी तो मार्क्स तो अच्छे आ ही जाते थे, लेकिन ज़्यादा आध्यात्मिक और कोई रुझान नहीं था। पर एक अद्भुत चीज़ हुई कि जहाँ हम रहते थे, जिस क्वार्टर में, उसके पास में एक क्वार्टर था, वहाँ पर गायत्री परिवार के एक अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय जोशी अंकल रहते थे। उनके घर में गुरुदेव की फ़ोटो लगी रहती थी, और तब मुझे नहीं मालूम था कि गुरुदेव की फ़ोटो है। तो मैंने वहाँ पर उनके बेटे से पूछा कि ये कौन है, तो बोले ये मेरे पापा के गुरुजी हैं। पहले मैं सोचता था उनके शायद दादाजी हो, लेकिन पता चला वो तो गुरुजी हैं। तो मैंने ऐसे गुरुजी का फ़ोटो कभी देखा नहीं था, लेकिन वो फ़ोटो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी अपनी ओर। जब भी मैं जाता था मुझे ऐसा लगता है मुझे खींच रहे हैं कुछ। वहाँ से शुरुआत हुई उनके बारे में जानने की। लेकिन फिर भी मेरा इतना रुझान नहीं था, इसलिए मैं इग्नोर ही कर देता था इन चीज़ों को। एक बार हमारी मम्मी ने कहा, हम शांति कुंज जा रहे हैं और नवरात्रि की साधना होगी, चैत्र नवरात्रि की साधना, तो तुम हमारे साथ चलो। पहले तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, यही सब आप करते रहोगे, जब करोगे और ये सब करोगे। मेरा ज़्यादा शौक़ था कि मैं या तो नेता बनूं या अभिनेता बनूं। ये दो ऐसी शक्तियां हैं जिनके पास पैसा है, पावर है। हालांकि दिल में कोई गलत ख्याल नहीं था कि उसको दुरुपयोग करूँ, समाज सेवा करना चाहता था किसी न किसी रूप में। तो मम्मी को ये चीज़ मेरी पता थी, तो मैंने कहा कि अगर आप हमें मूवी वहाँ दिखाएंगे हरिद्वार में जाके, तो हम चलेंगे आपके साथ। तो मम्मी ने कहा कि इस बहाने तैयार हो रहा है, तो उन्होंने ना नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ चलते हैं और आपको मूवी दिखाएंगे वहाँ पे। शांति कुंज आए, इतना सुंदर अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र, ऐसे लगा जैसे दूसरी दुनिया में आ गए। बहुत खुशी हुई देखकर। लेकिन हर कोई पीले वस्त्रों में था, और हर कोई बड़े ध्यान में, कोई जप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई गायत्री मंत्र लिख रहा है। तो मुझे लगा पता नहीं मूवी कब दिखाएंगे मुझे, पहले दिन से ये लगने लगा।
उस वक्त चूँकि चैत्र नवरात्रि का समय था, तो गुरुदेव, ये 1980 की बात है, तो गुरुदेव रोज प्रवचन दिया करते थे, जहाँ सप्तऋषि की मूर्तियाँ लगी हुई हैं उस स्थान पर। तो और उसी की जो बिल्डिंग उसके पास में, वहाँ से सबसे ऊपर हमें रहने की व्यवस्था की गई थी। स्पीकर्स लगे हुए थे, आवाज़ें सुबह से शुरू हो जाती थी, आरती की और प्रज्ञा गीत की। तो ध्यान से तो नहीं, लेकिन मन मसक के सुनता रहता था, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो मूवी देखने का था। फिर क्या होता है कि गुरुदेव का आखिरी दिन था और वो दीक्षा का दिन था। गुरुदेव ने प्रवचन देते देते एकदम अचानक से बोला कि अब उठो, बहुत हो गया है, आगे बढ़ो। तो मैं एकदम सकपा के उठ गया। मैंने कहा ये गुरु, और कई चीज़ ऐसी थी जो दिमाग में चल रही थी, प्रश्न थे, वो सबके उत्तर उनके प्रवचनों में मिलते जा रहे थे। तो मैं तुरंत ऊपर से नीचे आया, सब लोग बैठे हुए थे, और पीछे जाके बैठ गया। और उसके बाद गुरुदेव का प्रवचन जब समाप्त हुआ तो दीक्षा का क्रम था। मुझे तो पता भी नहीं था दीक्षा क्या होती है, पर सब लाइन में लगे थे, मैं भी लग गया था लाइन में। और जब मेरा नंबर आया तो मैंने गुरुदेव के पैर छुए, और गुरुदेव ने मुझे तिलक लगाया और ऐसे आशीर्वाद दिया, टैप किया मेरे सिर पे। तो जैसे ही किया तो मुझे ये लगा कि मैं वहाँ पर मूर्छा सी आ गई मेरे अंदर, और ऐसे लगा मैं वहाँ हूँ ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कुछ समय हुआ होगा, मे बी कुछ सेकेंड्स, तो गुरुदेव कह रहे हैं हाथ पे ऐसे रख के, उठ बेटा आगे चल, उठ बेटा आगे चल, ऐसे उन्होंने 3 बार कहा। तो मेरी नींद खुली और ऐसे लगा मैं कई सालों से सोया हुआ था, आज उठा। और ऐसे लगा कि अचानक कोई बिजली सी शरीर के अंदर से निकल के चली गई। ये कुछ अनुभव हुआ उस वक्त, क्योंकि छोटा था तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से उनको प्रणाम करके चले गए। दिन में करीब 2 बजे करीब उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को अपने रूम में बुलाया। उस वक्त तो सभी लोगों के लिए समय गुरुदेव बहुत निकालते थे, बहुत आराम से समय सबको मिलता था। तो मुझे याद है करीब 20 मिनट तक मैं और मम्मी उनके कक्ष में थे, और गुरुदेव से खूब सारी बातें हो रही थी। अचानक बातों में गुरुदेव ने पूछा, ये क्या कर रहा है, अब क्या करेगा? तो मम्मी ने कहा कि युग निर्माण विद्यालय जो चलता है गायत्री तपोवन मथुरा में, मेरी इच्छा है कि मैं इसको वहाँ पढ़ाऊँ। तो गुरुदेव ने तुरंत हामी भरी, सुंदर वातावरण है, ये बहुत कुछ सीखेगा, इसको ज़रूर वहाँ ले जाओ और ज़रूर पढ़ाओ। बस उतना क्या कहना था। ये मम्मी मुझे लेके उसी दिन सब लोग जिस बस से आए थे और तपोवन मथुरा चले गए। मैं हैरान था कि मुझे मूवी देखने की जो ज़िद थी वो पता नहीं कहाँ तिरोहित हो गई, और मुझे लगता है नई मूवी देखने को मिली, जो आश्चर्यचकित हो गया इस चीज़ को देखकर। खैर बोला कुछ नहीं, चुपचाप मम्मी को फॉलो करता रहा। वहाँ पर गायत्री तपोवन मथुरा में 1 साल का प्रशिक्षण होता है, और वहाँ पर अध्यात्म के साथ साथ स्वावलंबन की बहुत सारी विधि सिखाई जाती है, जिसमें हमने प्रिंटिंग प्रेस का काम भी सीखा, रेडियो ट्रांजिस्टर का काम सीखा, लघु उद्योग का काम भी सीखा, कर्मकांड, प्रवचन, संगीत सब सीखा। ये सारी चीज़ें 1 साल में बहुत सुंदर से वहाँ हमें प्रशिक्षण मिला। जब मैंने देखा कि ये इतनी सारी चीज़ें और एक से एक बढ़िया चीज़ें हैं, इनमें निश्चित रूप से कितनी मेहनत लगी होगी इसको करिकुलम को बनाने के लिए। और मैंने ये पाया कि ये जो प्रशिक्षण है वास्तव में सबको मिलना चाहिए, इससे लक्ष्य निर्धारित हो सकता है। और मैंने भी वहाँ संकल्प लिया कि अब मैं जीवन पर्यंत केवल और केवल गुरुदेव का काम करूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया छोटी सी उम्र में कि गुरुदेव हैं कौन और क्या चाहते हैं। और उसके बाद जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होता है, फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे लोक कल्याण के लिए परिव्रज्या करनी है, और मैं होशंगाबाद में गायत्री शक्तिपीठ है वहाँ पर गया। हालांकि एक तरह से एडमिशन तो लिया यूनिवर्सिटी में, लेकिन पढ़ने नहीं गया। मेरा उद्देश्य नहीं था पढ़ने का, बस मात्र ये था कि अब मुझे केवल गुरुदेव का काम करना है। वहाँ 1 साल जम के काम किया, बहुत अनुभव हुए, बहुत सारे अनुभव हुए। एक छोटा सा अनुभव शेयर करता हूँ। मैं और एक और हमारे मित्र जो हमारे साथ रहते थे वहाँ पर,
दिन भर अखंड ज्योति बांटना, गुरुदेव साहित्य बांटना साइकिल से किया करते थे, यज्ञ कराया करते थे घर घर जाके। तो जब मैं वापस आया एक दिन, बहुत गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी कि थक गए थे हम लोग साइकिल चला चला के। फिर घर पे आए, शक्तिपीठ पर आए, तो हमने देखा कि शक्तिपीठ में जो मेन 2 कमरे हुआ करते थे वो बंद थे, लॉक लगा हुआ था, और मंदिर की चाबी हमारे पास रहती थी। तो पहले, और हमारा सारा खाना उसी कमरों में था जो बंद थे, और भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। समझ में नहीं आया, हमने चलो मंदिर में कुछ होगा, तो हमने मंदिर में जाके देखा। उस दिन कुछ नहीं था। नहीं तो हमेशा कुछ ना फ्रूट्स मिल जाते हैं या कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती है, कुछ नहीं था, और भूख बढ़ने लगी। मैंने तो प्रार्थना की, गायत्री माता कुछ कृपा करिए, हम छोटे से बच्चे हैं, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, बस अपनी मन की बात कह दी। और आप हैरान हो गए जान के, थोड़ी देर में ही, कुछ मिनटों बाद एक लेडी आई वहाँ पर, एक महिला आई, और उस महिला के हाथ में एक थाल था और वो कपड़े से ढका हुआ था। वो महिला राजस्थानी वेशभूषा में थी। हमने उनको पहले कभी देखा नहीं था, और आके बोलने लगी कि यहाँ पंडित जी कौन है, हमें प्रसाद चढ़ाना है। तो हमने कहा पंडित जी हम लोग ही हैं। तो बोले आप प्रसाद चढ़ा दो। हम अपनी भूख को तो भूल ही गए थे, और हमने वहाँ पर पर्दा लगा के और जो भी मंत्र होते हैं भगवान को अर्घ चढ़ाने का, प्रसाद चढ़ाने का, वो संपन्न किए, और आके उनको हमने थाली दे दी कि, और थोड़ा सा जो होता है, थोड़ा सा भगवान को भोग लगाने के लिए वो रख लिया। हमने कहा माता जी आपकी थाली ले जाइए। तो बोलती नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे लिए है, तुम ही रखो। हमने कहा ये तो आपने दिया, अब वो हमने रख लिया जो भगवान को चढ़ाना। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए बेटा, तुम ही रखो। और उन्होंने हमें दे दी। उसके बाद वो चली गई, उसके बाद कभी दिखी नहीं, अब इतने महीने हो रहे हो, कभी नहीं दिखी। उस थाली में हम दोनों भाइयों ने खाना खाया, तरह तरह के व्यंजन थे, तरह तरह की सुंदर, जैसे राजस्थानी खाना होता वो था, और वो दोनों तृप्त हो गए। दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। अब ऐसे लगा कि हमें अब आवश्यकता नहीं किसी चीज़ की, जैसे अमृत पान कर लिया हो। वो अनुभव बड़ा अद्भुत था। उसके बाद 1 साल तक वहाँ रहे, बहुत कुछ सीखा। फिर हमारे मम्मी पापा को लगा कि बेटे को पढ़ना चाहिए। वो पहले भी समझाते रहे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोच लिया मेरा लक्ष्य तो है नहीं पढ़ना। फिर वो गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने फिर मुझे लाके समझाया कि बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज तुम बहुत छोटे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को कन्विंस करोगे तो तुम्हारी एज के बच्चे ही कन्विंस हो पाएंगे, अगर तुम्हें आध्यात्मिक कार्य करना भी है तो। लेकिन बड़े लोगों को पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए उस स्तर पर पढ़ना पड़ता है। करोगे तो तुम मिशन का काम ज़रूर, पर पढ़ के करोगे तो और भी बढ़िया करोगे। ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। फिर मैं कहा नहीं, बात तो सही है। फिर मैंने गुरुदेव की आज्ञा से पढ़ना शुरू किया, और वास्तव में उन्होंने पढ़ाया। उंगली पकड़ के कहाँ कहाँ बढ़िया से बड़े कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिलता चला गया, पढ़ता चला गया, अच्छी ग्रेड्स आते चले गए। SD कॉलेज अम्बाला कैंट में पढ़ा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ा, REC कुरुक्षेत्र, तो अब शायद नेट कहलाती है, पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ पढ़ाई की। और वहाँ पे हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बलभद्र कौशिक जी, उनके साथ, और एक SP शर्मा जी थे गायत्री विभाग के, उनके साथ मिलकर हम कुरुक्षेत्र में काम किया करते थे। तब कुरुक्षेत्र में गायत्री विभाग का वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस था नहीं, पर गुरुदेव की कृपा से वहाँ भी काम करने का मौका मिला। वहाँ से फिर मैं पिलानी गया अपने MTech का प्रोजेक्ट करने के लिए। तो पिलानी में भारत सरकार का एक संस्थान है, सीरी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पर जब मैं प्रोजेक्ट वर्क कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता गायत्री परिवार के मिले, उनके साथ काम करने को बहुत मिला। जैसे प्रोफेसर RP खरे साहब थे, उनके साथ खूब काम किया। जब शांतिकुंज से टोली आती थी, उनके साथ भी मौका मिला। राजा चंद्रवीर सिंह बिजोलिया जी थे, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो बहुत सीखने को मिला। वहाँ कुछ अद्भुत चीज़ें हुई, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि गुरुदेव पल पल हमारी रक्षा कैसे करते हैं, गुरुदेव प्रोटेक्शन कैसे देते हैं। तो मैं बचपन में बहुत अनुष्ठान किया करता था।
तो ये मेरी इच्छा हुई कि 1.25 लाख का अनुष्ठान करूं, कुछ समय निकल जाएगा पर करूं। मैं हॉस्टल में रहता था और मेरा जो रूममेट था वो आंध्रा से था, उसका नाम था शिवा। शिवा जो था वो एकदम विपरीत प्रवृत्ति का था। खूब शराब पीना, सिगरेट पीना और पॉप म्यूज़िक जम के सुनना। और मेरा अनुष्ठान सवेरे 3 बजे मैं उठता था और वो 3 बजे सोता था। रात भर वो अपने फ्रेंड्स को ले आता था मेरे रूम में और वहीं पर ताश खेलना और ये सब शराब पीना चलता था और मैं सोता था। सोता क्या था, शुरू में नींद नहीं आती थी। फिर मैंने मन को मना लिया कि नहीं, ये तो रोज़ का काम है, मुझे तो करना ही है ये अनुष्ठान। तो फिर मैं गुरुदेव का नाम लेके, गायत्री माता का नाम लेके सो जाता था और डिस्टर्बेंस तो होती थी, लेकिन 3 बजे उठ के जप करता था। ये कई दिन तक क्रम चला, 4-5 दिन 6 दिन ऐसे चला। एक दिन क्या हुआ कि मुझे अचानक मेरी नींद खुली और कुछ अजीब सा कंपन हुआ और मैं उठ के चलने लगा बाहर की ओर। तो वो 4-5 फ्रेंड्स ताश खेल रहे थे, तो एकदम मेरे से पूछने लगे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा अर्थक्वेक आने वाला है, मुझे जाना है बाहर। तो ज़ोर से हंसने लग गए और मैं वहाँ से सीढ़ियों से उतर के बाहर रोड पे आ गया। जैसे मुझे किसी ने पुश किया कि बाहर चले जाओ, और 5-6 मिनट के बीच में ही वहाँ अर्थक्वेक आ गया। जैसे ही अर्थक्वेक आया तो सब लोग बाहर आ गए। ये लोग भी दौड़ के आ गए, मेरे सारे फ्रेंड्स जो ताश वगैरह खेल रहे थे, और मेरे से एकदम बोलने लगे तुझे कैसे पता लगा अर्थक्वेक आने वाला है, बता। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसे किसी ने कहा कि अर्थक्वेक आने वाला है और बाहर निकलो, बस मुझे इतना लगा। और निश्चित रूप से मेरे गुरुदेव होंगे। तो ये सुन के वो सकपका गए, बोले नहीं तेरे को कुछ आता है, तेरे को कुछ टेक्निक आती है जो समझ लेता। मैं मुझे कुछ नहीं आती। और जब थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड की था, अर्थक्वेक ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं था, फिर हम लोग सब आ गए। वो शायद उस वक्त 12:30-1 बज रहे होंगे रात के। फिर मैं सो गया। पर मज़ेदार बात ये हुई कि जब मैं सोया तो ये सारे फ्रेंड्स थोड़े शांत से हो गए। फिर पता नहीं उनके अंदर कुछ महसूस हुआ ऐसा। नेक्स्ट डे मैंने देखा उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और दूसरे रूम में जाके वही ताश और सब खेलने लग गए। और मैं आराम से सोता था, सुबह 3 बजे उठता था। ये तो एक छोटी सी घटना। उससे बड़ी घटना क्या हुई कि शिवा मुझे क्लोजली ऑब्जर्व करता था और एक दिन उस दिन मेरे पास आया और मेरे से बोला कि हम इतना डिस्टर्ब करते हैं तुमको और तुम कोई शिकायत नहीं करते हो। तुम पहले दिन बोल देते तो हम चले जाते। तो फिर मैंने उसका कहा नहीं, शिकायत क्या करना, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पर हाँ, इतना तो ज़रूर है कि अगर तुम भी थोड़ा इस रास्ते पर चलने की कोशिश करो तो तुम्हारी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। और शायद वो लास्ट डेज थे, हम लोगों को हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था और हमें वापस जाना था। फिर फ्यूचर में उसने एक पत्र भी लिखा था अपना आंध्र में जाके, और उसने कितनी बार सॉरी लिखा था कि हमने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आप विश्वास होगा मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैंने शराब छोड़ दी। तो मुझे लगा कि गुरुदेव ने माध्यम मुझे ज़रूर बनाया, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन बदला। पिलानी में एक और घटना घटित हुई। उसमें हमारा जो डिपार्टमेंट था वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट था, और उसमें ही एक उस सीरीज़ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें गायत्री परिवार के 2-3 बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। उसमें कौशिक जी भी हुआ करते थे, प्रेम नागपाल दीदी भी हुआ करती थी। तो एक दिन मेरे से दीदी आई और बोली कि चलो शांति कुंज चलेंगे, और गुरुदेव से बहुत समय हुआ हम मिले नहीं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। तो गुरुदेव बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे, हाथ पीछे करके आसमान की ओर देख रहे थे। हम लोग आए, प्रणाम किया, खूब खुश हुए गुरुदेव। सबसे पूछा क्या कर रहे हो, क्या प्लान है। तो दीदी बोले कि अपनी सारी उन्होंने बात बताई क्या उनका प्लान है। तो उन्होंने बोला मैं PhD करूँगी यहाँ पर। फिर गुरुदेव ने कहा नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। फिर एकदम मेरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो। मैंने बताया मैं M.Tech कर रहा हूँ, उसका डिसर्टेशन वर्क चल रहा है अभी मेरा, और अभी कुछ महीने में ख़त्म होगा। तो बोले ठीक है बस फाइनल।
उन्होंने आसमान की ओर देखा और उंगलियों को ऐसे घुमाना शुरू किया। बोले इसकी शादी कराऊंगा, तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा, इसकी शादी करवाऊंगा, तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा, ऐसे 3 बार कहा। हम प्रणाम करके आ गए और जब पिलानी पहुँचे तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस दिन उनकी शादी तय हुई वो मेरे पास आई कहने की मेरी शादी तय हुई, तुमको शादी में शांति कुंज चलना है। उसी दिन शाम को मेरे को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें ज्वाइनिंग का लेटर मिला सेम डे। मैंने कहा गुरुदेव की अद्भुत लीला है, जो उन्होंने कहा वो पत्थर की लकीर हो गया। गायत्री सिद्ध थे तो वो अगर हंस के भी कुछ बोलते थे वो तो झूठ निकलता ही नहीं, हो ही नहीं सकता था झूठा। तो गुरुदेव की कृपा पग पग पर दिखती रही। बस उन्होंने एक मात्र हमें मंत्र दिया। गायत्री मंत्र तो सबके लिए आवश्यक था ही, पर उन्होंने अपनी ओर से एक मंत्र क्या दिया, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूँगा। और हमने अभी तक जीवन में बस यही देखा है कि हमने जो चीज़ नहीं भी सोची गुरुदेव ने पहले सोची। हमने कभी नहीं सोचा कि हम अपने लिए बहुत कुछ कर ले जाएं, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर ले जाएं। बस दिमाग में यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम गुरुदेव का मैसेज कैसे पहुंचा दें। जब मुझे अपनी पहली जॉब का ज्वाइनिंग लेटर मिला तो मैं गुरुदेव के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए शांति कुंज आया। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। यूजुअली गुरुदेव इतनी शाम को तो नहीं मिला करते थे, पर आदरणीय मिश्रा जी प्रतीक्षालय में बैठे हुए थे। इत्तेफाक की बात थी तो मैंने उनको प्रणाम किया। तो मैंने उनको बताया कि मेरी जॉब लग गई है और मैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आया हूँ और कल सुबह ही मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुको। ऊपर गए, माता जी से शायद बात हुई तो आके नीचे बोले ऊपर बुला रहे हैं आपको। तो फिर मैं गया, पहले माता जी को प्रणाम किया, खूब खुश हुई माता जी, आशीर्वाद दिया। माता जी ने फिर लड्डू भी दिए मुझे जैसे यूजुअली वो देती थी और बोली जा गुरुदेव से मिल ले। फिर मैं ऊपर गया उनके कक्ष में, गुरुदेव बैठे, खूब खुश हुए और बोले अरे अभी तो मैं एंटर ही कर रहा था। तो बोले अरे तू इंजीनियर बन गया, अब देख मैं तेरे को क्या क्या बनाता हूँ, इधर बैठ इधर बैठ, तेरे को इंजीनियर, उससे बड़ा इंजीनियर, उससे बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा, तू देखते जा मैं तेरे को क्या क्या बनाता हूँ। और एकदम बोले तुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे तो आपका काम करना है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि आखिरी सांस तक आपका काम करते रहूँ, बस यही आपसे प्रार्थना है। खूब खुशी हो। बोले जा बेटा तू खूब काम करेगा। वो आखिरी मुलाकात थी इन पर्सन गुरुदेव के साथ। ये बात 1989 की बात है। और फिर उसके बाद श्रद्धांजलि समारोह आया और उसमें मेरी बड़ी इच्छा थी कि हमारी शादी उसमें हो। उसमें भी बड़ी कृपा बरसी गुरुदेव माता जी की और हमारी इतने बड़े अद्भुत आयोजन में श्रद्धांजलि समारोह में हमारी शादी हुई।